नमस्कार सभी कलाकार बंधुओं और कला प्रेमियों को। जब से महामारी आई है, एक तो कलाकार वैसे ही पीड़ित है, दूसरा जिसको देखो मेंबर बना रहा है, यूनियन बना रहा है। अरे पहले ये तो बताओ आपका उद्देश्य क्या है। एक नया मामला चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी साहब, अच्छी आपकी यूनियन, आपके 56,000 मेंबर हैं, तो आप शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? शुरुआत कीजिए, सरकार को दीजिए नोटिस, ये कलाकार 56,000 है मेरे पास है, उसका करें कुछ। और जब आपके पास 56,000 है तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? दूसरी बात, जोधपुर कलाकार यूनियन, अरे यूनियन बनाने से पहले ये तो सोचो, जोधपुर कलाकार ये क्या टाइटल है? जोधपुर में कौन आपको नगर निगम देगा सहायता? जो भी यूनियन बनती है स्टेट लेवल के काम के लिए बनती है। तीसरी बात, जब तक कोई संस्था का विधान आपके सामने नहीं आ जाए, आज तक उन्होंने क्या किया, क्या 2019 तक की आपकी उस संस्था की ऑडिट हो चुकी है? आपका विधान बताइए। आपने सर्टिफिकेट भेजा, उसके ऊपर कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेटा समझ के फिर तुम किसी के साथ सदस्यताकरण करना। अच्छी तरह सुन लीजिएगा, सिंपल फार्म भेज दिया, आप नाम भेज दिए, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये क्या है? बाकायदा जब यूनियन गठित होती है कि एक मीटिंग बैठकर एक उद्देश्य को लेकर वो आपका विधान बनाया जाता है कि हम ये करेंगे। आज तक जो यूनियन चाहे कितनी भी पुरानी हो, उनका विधान में सबसे पहला यही होगा कि राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बनाई गई। अब कहाँ बढ़ावा दोगे? अब तो तुम्हारी पीड़ा दिखानी होगी, इसके लिए यूनियन गठित करो। ये है, भूल जाओ 2-3 साल तक कोई प्रोग्राम होने के, क्या करोगे तुम? आपको तो अब यूनियन बनानी है, और यूनियन बनाने के बाद में एक कलाकार हम आज तक ये करते आए हैं, और आज तक हमने ये किया, और आज हमारी ये स्थिति है कि ये कार्यक्रम नहीं होने से हम हैंड टू माउथ हो गए हैं। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसकी कोई योजना बनाकर सरकार के सामने पेश करो, तब सरकार उस पर अमल करेगी। मेरे पास 500, 1000, 2000 आदमी हो जाए, मैं जाके मिल लूँ कि मेरे को कलाकारों को दी जाए, ऐसे थोड़ी होता है। एक उद्देश्य को लेके चलो, और वो उद्देश्य की प्रारूप रेखा बनाकर सरकार के सामने पेश करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपका विधान रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, आपकी टीम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, आपका लेटर पैड होना ज़रूरी है, आपके कार्यालय का एड्रेस होना ज़रूरी है। ये सारी हो जाएगी, उसके बाद में प्रोसेस शुरू होता है। आपके यूनियन में जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन है, उनका टाइम पीरियड कितना रहेगा, आपने जो यूनियन गठित की उसका प्रोग्राम क्या है, आप इसको बनाकर क्या करना चाहते हैं, ये सारे उद्देश्य इसमें लिखने पड़ेंगे, तब जाकर वो उसका यूनियन का गठन होगा। आज मैं बॉम्बे बैठा हूँ, जयपुर बैठा हूँ और बोलूँ मैं राजस्थान भारतीय लेवल की संस्था चलाता हूँ, आप मेरे मेंबर बनी हैं, उससे क्या हो जाएगा? मैं कहता हूँ मेरे को मेंबर बनाओ, देखो क्या सहायता देते हो। ये कुछ नहीं है, ये चौंसले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पहले किसी यूनियन, मैं ये नहीं कहता मैं किसी यूनियन का हूँ ही नहीं, लेकिन एक कलाकार की सोच रखने वाला व्यक्ति आपको ये हिदायत देता है कि जहाँ भी आप अपनी सदस्यता ग्रहण करें, पहले उनसे कहिए आपके संस्था का विधान कहाँ है, और विधान में कलाकारों के हित के लिए आपके क्या क्या नोट्स हैं, उससे हमें अवगत कराइए ताकि हम वो आपको ज्वाइन कर सकें। अगर वो विधान आपके फेवर में है, वो हो ही नहीं सकता, कारण कि वो संस्था तब बनी हुई है जब ये महामारी नहीं थी। उनमें ये है कि हम राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देंगे, हम फला जगह जाके ये करेंगे, हमारा आर्टिस्ट ये है जो दुनिया में जाके आए। अब तो तुम गली की बारी नहीं बजा सकते। अब जो आपको तकलीफ़ हो रही है यूनियन गठन करने की, उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आज तक तो आप बजाते आए, आपको कोई तकलीफ ही नहीं थी। अब क्या करोगे, क्या खाओगे? 2-3 साल तक तो आपका कुछ होना नहीं है। इसलिए जो आप यूनियन अब गठित करोगे तो उसमें ये विधान में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आज तक हमने ये किया, अब सरकार की तरफ से ये आदेश है, तो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, और हम ये चाहते हैं कि इस तरह से हमें इस यूनियन के आधार पर एक पैकेज दिया जाए, जिसमें हम हमारे बच्चों को एक टाइम पीरियड के लिए एक सहायता राशि दी जाए, ताकि हम हमारा दूसरा जो भी है इसके क्षेत्र से हटकर कुछ और क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचकर हम हमारा निर्णय लेकर हमारी रोजी रोटी शुरू कर सकें। ये उद्देश्य होगा।
जो पुरानी यूनियन उसको भूल जाओ आप। जोधपुर में है ना 3-4 यूनियन, दिलीप जी गवैया खुद चलाते हैं यूनियन, मोहन जी मनचला का बना हुआ है, एक मारवाड़ लोक संगीत संस्थान बनी हुई है। इनके पास कौन से मेंबर नहीं है? इनको चाहिए कि आप करो, उस लेटर हेड पे डालो लेटर गवर्नमेंट को। और जब ये आप भारतीय लेवल की बात करें तो उसमें 56,000 आपके मेंबर हैं, तो फिर कहाँ ज़रूरत है? आप शुरुआत तो करो, आपसे लाखों जुड़ जाएंगे। मैं फिर निवेदन करता हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं तिवारी जी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमें विश्वास में लेने के लिए आपको आपकी संस्था का विधान, रजिस्ट्रेशन नंबर और लास्ट ऑडिट जो 2019 तक की, वरना कई संस्थाएं हैं जो बक्से में पड़ी हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कलाकारों को किसी तरह की भड़काव मत लाएं, केवल और केवल अपने और बच्चों के हित में सोचते हुए कार्य करें। आपको कोई कुछ नहीं देगा। जोधपुर लेवल की संस्था जोधपुर में काम करेगी, आपको संस्था का गठन करना पड़ेगा राजस्थान लेवल का, और उसमें आपके सारे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो लिखकर विधान सेलेक्ट करके फिर रजिस्ट्रेशन के बाद में, रजिस्ट्रेशन चाहे बाद में हो जाए, लेकिन विधान बनाना ज़रूरी है कि हम ये चाहते हैं, आज तक हमने ये किया और हमारी ये स्थिति बन गई, आगे के लिए सरकार हमारे भविष्य के लिए ये नीति निर्धारण करें ताकि हम हमारे बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी मेहनत कर सकते हैं। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करता हूँ कि ये अलग अलग गुट बनाकर आप मेंबरशिप करना छोड़ो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होना वाला। केवल और केवल आज की हालात को देखकर जो यूनियन काम करेगी, यूनियन बनेगी, उसका विधान होगा, उस पर चर्चा करोगे तो ही आगे जाके आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसी बात का मेरी बात से बुरा लगा हो तो मैं नक्शा आपसे माफ़ी चाहता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ तिवारी साहब से, आपकी संस्था रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन की कॉपी भेजिएगा, उन 2019 तक की ऑडिट की कॉपी भेज दीजिएगा। तीसरी बात, आपका विधान संस्था का क्या है उसकी कॉपी सार्वजनिक कीजिए ताकि हमें विश्वास हो जाए कि आप एक अच्छी संस्था लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद।